अब साधक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रुई जैसे। तो कोई साधक रुई जैसे गुरु जी के पास आते हैं तो साधक चाहते हैं मुक्ति अपनी या ज्ञान चाहते हैं, भक्ति चाहते, लेकिन मन में कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा है। जैसे ही गुरु जी का सत्संग सुना, 1 2 3 दिन 4 दिन 7 दिन रहे गुरु जी के पास, सारा कूड़ा करकट जलकर भस्म हो गया और बिल्कुल निर्विकारी हो गए। दूसरे हैं तुस के समान। तुस कहते हैं भूसे को। भूसे में अगर आग लगा दो कहते हैं तो वो वैसे नहीं जलता है घास फूस की तरह। भूसा है ना, सारा ढेर है, वो इतना बारीक बारीक कण होते हैं कि अगर उसमें आग किसी तरह लगा दी जाए तो वो लाल लाल आग तुम्हें दिखाई देगी और वो अंदर अंदर पजरती रहती है, जलती रहती है, अंदर 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 जल के पूरा भूसे का ढेर, राख का ढेर बन जाता है। पर ऐसे जलती हुई नहीं दिखाई देगी, धूं 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 जैसे रुई में आग लगा दी तो जल गई, एकदम जोर की लपटें उठ गईं, जरा देर में भस्म हो गई। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जब गुरु मिलते हैं तो जो अंदर में हृदय में अनर्गल वस्तुएं, बेकार की चीज़, जैसे उसके इकट्ठी हो गई हैं, इनके भी इकट्ठी हो गई हैं, इसके भी इकट्ठी हो गई हैं, दिमाग में बेकार की बातें इकट्ठी हो गई। अब जब साधक गुरु के पास रहता है तो जैसे भूसे में आग लग गई, वो अंदर की सारी बेकार की बातें, जितने राग द्वेष हैं, ये हैं वो हैं, देखो ऐसा होता है। साधक गुरु के पास रहते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है ये आगे कहेंगे। जैसे भूसे पर कोई पानी छिड़क दे तो थोड़ी देर के लिए ऊपर की आग शांत हो जाती है, दिखती नहीं है, पर अंदर अंदर लगी रहती है और फिर गर्मी पाकर, अंदर की आग की गर्मी पाकर फिर भूसा जलने लग जाता है। फिर कोई थोड़ा पानी छिड़क दे तो फिर थोड़ा ऊपर की शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो अंदर की आग जो है फिर लगी रहती है, वो उसको जला देती है पूरे को। साधक गुरु के पास आते हैं, फिर क्या होता है, थोड़ा कुसंग भी हो जाता है। पानी डालना क्या है, पानी छिड़कना क्या है, कुसंग भी हो जाता है। किसी और से मिल लिए, बात कर ली, किसी भी संसारी से मिल लिए, बात कर ली, मन में कुछ आ गया, इधर उधर की बातें आ गई। अब ऐसे लोगों का थोड़ा संग मिलता है तो हमारी आग शांत हो जाती है। लेकिन फिर कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में आग लगी हुई है, साधक है, तो वो लगती चली जाती है और आखिरकार वो पूरा स्वच्छ निर्मल हो जाता है। तो अपने को कुसंग से बचाना है वो तो चलो ठीक है, पर कह रहे हैं उस कोटि के भी साधक होते हैं जो अंदर अंदर साधना करते रहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं और साधना करते रहते हैं, अंदर में उनके आग लगी रहती है जैसे। तीसरे हैं घृत कोटि के, घी। जिस वस्तु में घी मिला दिया जाता है, तो अब घी मिल गया, मानो आटा है, उसमें खूब घी में मार दिया आपने, अब पानी डालो, टिकेगा नहीं, इधर उधर भाग जाएगा। किसी भी चीज़ पर घी लगा दो तो उस पर पानी टिकता नहीं है, छिड़को सब लुढ़क जाएगा, टेढ़ा करो एकदम बह जाएगा, टिकेगा नहीं। तो क्या होता है, जैसे दुनिया है, चारों तरफ संसार है, पर वो घृत कोटि के हैं, मतलब इतना घी लगा हुआ है ना, इतना सत्संग मिल गया है उनके रगों में, उनके जीवन में। अब कारण परिस्थिति आती है, लोग निंदा करते हैं, कामनाओं के कारण आते हैं, तरह तरह के कारण आते हैं, तो वो सब बह जाते हैं, सब निकल जाते हैं, रुकते नहीं है कोई उनके ऊपर। बात तो आती है, जैसे कोई बात आई, अगर हमें सत्संग इतना हमारे जीवन में है तो बातें तो आती रहती हैं, उनको उड़ा देते हैं, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर, छोड़ो, क्या करना, बेकार है मन लगाना, मन में बातों को रखना, परेशान होना। तो तीसरे साधक हुए। चौथे हैं मधु जैसे, शहद जैसे। अब इनको कह सकते हैं थोड़े आगे की श्रेणी के साधक हैं, इनके जीवन में इतनी मधुता है, क्या कहेंगे, जैसे मधु डालने से मीठा हो जाता है, शहद डालने से चीज़ मीठी हो जाती है, रसीली हो जाती है, बहुत टेस्टी हो जाती है। तो इनके जीवन में मतलब हाँ, अब शब्दों का चयन करते जाओ, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो वो साधक का हृदय प्रेम रूपी मधु से भर जाता है। उसके पास कोई पहुंच जाए, उसके भीतर से मीठी बात ही निकलती है, सारे सद्गुण, सरलता, विनम्रता उसके पास आ जाते हैं। कोई भी कैसे भी स्वभाव वाला क्यों ना हो, जब उसके पास आता है तो वो भी मीठा ही हो जाता है।
तो इसमें मेन बात हुई, ऐसे जो साधक हैं उनका हृदय प्रेम रूपी मधु से भरा रहता है। प्रेम रूपी मधु। ये 4 प्रकार के साधक में ऊंचा नीचा नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 4 प्रकार के साधक होते हैं, सब समान होते हैं, क्या क्या विशेषताएं किसमें होती हैं वो बता रहे हैं। सब पॉजिटिव है, नेगेटिव तौर से नहीं चल रहे, नीचे से ऊपर को नहीं चल रहे, एक से साधक है सब।